你们有没有人赶快离开？ इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 25 साल का सबसे तगड़ा भूकंप आया है। ताइवान की राजधानी ताइपे में 7.5 तीव्रता के भूकंप से बड़ी तबाही हुई है। ताइवान से दिल दहला देने वाली तस्वीरें अब सामने आ रही हैं और कई इमारतें यहाँ पूरी तरह जमींदोज हो चुकी हैं। भूकंप के बाद जापान और फिलीपींस में सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। भूकंप के बाद लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन और तेज अभी फिलहाल कर दिया गया है। पूरे ताइवान के अंदर एम्बुलेंस की आवाज सुनाई दे रही है। चारों तरफ वहां हाहाकार मचा हुआ है। वैसे भी ताइवान वो जगह है जहां पर भूकंप आता रहता है और लोग बहुत ज्यादा इसे लेकर दहशत में नहीं रहते हैं, लेकिन अभी जो भूकंप आया है 7.5 तीव्रता का, इसके बाद पूरा ताइवान हिल चुका है और कैसे वहां पर जो जहां है बस वहीं पर ठहर गया है, ऐसी तस्वीरें मिल रही है। क्योंकि ताइवान में जो मेट्रो सर्विस है उसे रोक दिया गया है, ट्रेनों के संचालन को रोक दिया गया है, दफ्तरों की छुट्टी कर दी गई है, स्कूल बंद कर दिए गए हैं। लोग अभी खासे दहशत में है क्योंकि इतना बड़ा भूकंप जब आता है तो उसके बाद आफ्टर शॉक जरूर लगता है और उससे भी कहीं और नुकसान ना पहुंचे, लोग इसी अंदेशे में अभी दिखाई दे रहे हैं। ये जो ताइवान से तस्वीरें मिलनी शुरू हुई है न्यूज़ 18 इंडिया के ऊपर, इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि कैसे ताइवान में भारी तबाही मची हुई है। देखिए पुल की तस्वीर है और पुल हिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, जो पहली तस्वीर है, और ट्रैफिक पूरी तरह यहाँ पर रुका हुआ है। बाइक पर सवार लोग रुक चुके हैं, गाड़ियां आगे नहीं बढ़ रही हैं। लेकिन भूकंप कितना तगड़ा है ये आप समझ सकते हैं कि जो पुल है, जो ब्रिज है, वो आपको हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ज्यादातर जगहों पर जो इमारतें हैं वो एक तरफ को झुक गई हैं, टिल्ट हो गई है, लोग फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने का काम किया जा रहा है। ये देखिए अब तीसरी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, बहुमंजिला इमारत है और कैसे एक तरफ को झुक गई है ये इमारत। इस तस्वीर में आपको हम दिखा रहे हैं, जो अंदर फंसा होगा आप ये समझिए कि उसकी ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की सांस नीचे, क्या करे वो समझ नहीं आ रहा होगा। और ऐसी जो हाई राइज बिल्डिंग होती है उससे लोगों को निकाल पाना, रेस्क्यू कर पाना भी खासा मुश्किल भरा होता है। इमारत में अंदर प्रवेश नहीं किया जा सकता है और जब तक कोई ऐसी गाड़ी यहाँ पर ना आ जाए, क्योंकि खासकर हम देखते हैं जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां होती हैं वो ऐसे में रेस्क्यू के लिए सबसे पहले पहुंचती हैं, क्योंकि ऊपरी मंजिल तक कोई जाकर फंसे हुए शख्स को नहीं निकाल सकता। ऐसी इमारतों में मुश्किल ये रहती है कि कभी भी गिर सकती है। तो तस्वीरें जो ताइपे से मिल रही हैं वो आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे पहाड़ भी दरकता हुआ दिखाई दे रहा है और एक तरह से सैलाब आता हुआ आपको यहाँ पर दिखाई देगा। देखिए धूल का गुब्बार है ये। ताइवान से अलग अलग तस्वीरें मिलनी शुरू हो चुकी हैं और भूकंप के बाद, क्योंकि जो धरती होती है वो कांप जाती है, वो हिल जाती है और उसके बाद जो पहाड़ है वो कैसे दरक रहे हैं और शहरों का जो हाल है वो भी तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया के ऊपर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जब ताइपे में जो इमारतें हैं ये देखिए झुक गई हैं, एक तरफ को गिर गई हैं और अंदर जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें इस वक्त निकालने का काम किया जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। स्थानीय लोग कैसे इस वक्त तत्पर हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप समझ पाएंगे। और अभी भी ताइवान में लोग इस वक्त दहशत में हैं, अपनों को ढूंढने की कोशिश है, फोन मिलाकर उनकी सलामती के बारे में समझने की कोशिश है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बाधित जरूर हुई है। ये तस्वीर आप देखिए इमारत की कैसे एक तरफ को झुकी हुई है। ये राजधानी का हाल है, आसपास के जो शहर है वहां से भी जल्दी तस्वीरें मिलनी शुरू हो जाएंगी। ये देखिए कैसे जो हाई राइज बिल्डिंग है, छोटी इमारतें हैं, चारों तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही दिखाई दे रही है इस वक्त ताइवान के अंदर। न्यूज़ 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं कि वो भूकंप है जिसे हाल फिलहाल के वर्षों में ताइवान ने महसूस नहीं किया है। और ये घर के अंदर कैसे सामान गिरना शुरू हो गया, ये आप देखिए जब भूकंप आया किताबें शेल्फ से गिर रही हैं, जो सामान रखा हुआ है वो गिर रहा है और चारों तरफ सिर्फ जलजले की तस्वीरें यहाँ पर मिल रही हैं। वैसे में अंदर जो होगा इमारत के उसका उस वक्त क्या हाल हुआ होगा, कितना वो डर गया होगा, ये तस्वीरों में आप समझ सकते हैं।
ये आप बिल्डिंग के अंदर की हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, लाइट हिल रही है चारों तरफ। ये देखिए टीवी लगी हुई है, ये हिलती हुई आपको दिखाई दे रही है। तो ताइवान से जो तस्वीरें मिल रही है, ये कोई दफ्तर है जिसके अंदर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। पूरी की पूरी बिल्डिंग हिलती हुई दिखाई दे रही है। जो यहाँ पर टेलीविजन सेट लगाए गए हैं वो हिल रहे हैं। बच्चों को बाहर निकालता हुआ ये शख्स आपको दिखाई देगा, क्योंकि आसपास के जो लोग हैं, ये इमारतें जो एक तरफ को झुक गई हैं, जो जरा टेढ़ी हो गई हैं, वहां से रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। तो कैसे बच्चे को निकाला जा रहा है इमारत के भीतर से, वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। ये सुबह सवेरे भूकंप आया है ताइवान के अंदर, जिसके बाद पूरा ताइवान हिल गया। न सिर्फ ट्रेन, न सिर्फ मेट्रो, हवाई सेवाएं भी अभी रोक दी गई हैं। तो जो जहां है ताइवान के अंदर, वो वहां पर थमता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा फिलीपींस में भी सुनामी आ सकती है, ऐसा अलर्ट जारी किया गया है। जापान के अंदर भी सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। ये सारे वो देश हैं जो समुद्र से चारों तरफ से घिरे हुए हैं। आप फिलीपींस की अगर बात कर लीजिए, जापान की अगर बात कर लीजिए, चारों तरफ ये घिरा हुआ है समुद्र से। और ये ताइवान की तस्वीर, ये देखिए स्कूटी से जाने वाले लोग, बाइक से जाने वाले लोग कैसे रुक गए। अगर ये चलते रहते बैलेंस नहीं संभाल पाते, क्योंकि पुल हिलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। और ऐसे में आगे बढ़ना भी जोखिम भरा और वहां पर रुके रहना भी जोखिम भरा, क्योंकि हिलता हुआ पुल कब गिर जाएगा। ऊपर खड़ा शख्स तो इसी दहशत में रहेगा कि जान बचेगी या फिर नहीं बचेगी। ये अब आप तस्वीरें देखिए, ये तस्वीर कि कैसे जो पुल है वो टूट गया, जो पिलर है वो आपको यहाँ पर पिलर के ऊपर जो पुल है वो टूटा हुआ दिखाई देगा। जगह जगह दरकती हुई इमारत, दरकता हुआ पुल और क्रैक पड़े हुए इमारतों के ऊपर इस वक्त यही दिखाई दे रहा है। और ऐसे में जो इमारत गिरी नहीं भी है, वो कमजोर तो जरूर हो गई है। ये आप देखिए कैमरा, ये जो पुल की तस्वीर निकाल रहा है, हिल रहा है पुल, गाड़ियां रुकी हुई हैं। जो गाड़ियां आगे बढ़ रही हैं वो बड़े धीमे धीमे आगे बढ़ रही हैं। और जो जहां पर है उसको बस वहीं कहीं सुरक्षित ठिकाना ढूंढ लेना इतना बड़ जरूरी समझ आ रहा है। अब ये ताइवान में शहरों के बाद, पुल के बाद ये पहाड़ कैसे दरके और किस तरह से जो धूल का गुब्बार है वो उठता हुआ दिखाई दे रहा है इन तस्वीरों में। मतलब कोई कहीं पर भी हो, गांव में है, शहर में है, पहाड़ों पर है, सुरक्षित नहीं है। ताइवान के अंदर इस भूकंप के बाद कोई सुरक्षित नहीं है। जिसकी जान बच गई वो भी इस डर में अभी जी रहा है, या इस खौफ में वो है कि कहीं अब जब अगला इफेक्ट आएगा, क्योंकि इमारतें तो कमजोर हो चुकी हैं और अब जरा भी भूकंप का झटका अगर आया तो फिर उसका गिरना संभव है। और ऐसे में लोग घरों को छोड़ रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से यह अलर्ट जारी किया गया है कि जो जहां पर है वहां रुका रहे और वहीं आसपास कई सुरक्षित जगहों को वो ढूंढ ले। ये इमारत आप देखिए, अब अगर बगल की इमारत ऐसे टेढ़ी हो गई है, लगभग गिरने की स्थिति में आ गई है, तो जो इमारतें आपको खड़ी भी दिखाई दे रही हैं, आप समझिए कि वो भी कमजोर तो जरूर हुई हैं और उनमें भी नुकसान की आशंका है। तो इमारतों में रहना भी अभी सुरक्षित नहीं है। पुल कैसे हिल रहे हैं वो भी तस्वीरों में हमने आपको दिखाया। और हर कोई इस वक्त हैरान परेशान है। हालांकि सरकारी दफ्तर हो या प्राइवेट ऑफिस हो, छुट्टी सबकी कर दी गई है। इस डर में वैसे भी काम कर पाना बड़ा मुश्किल है। अब ये दूसरी इमारत की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये भी एक तरफ को झुकी हुई आपको दिखाई दे रही है। तो पूरा का पूरा ताइवान इस जलजले के बाद अभी खौफजदा है, परेशान है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि करें तो करें क्या। हालांकि पहले भी मैंने आपको बताया, ताइवान वो देश है जहां भूकंप के झटके आते ही रहते हैं और लोग बहुत ज्यादा इसे लेकर सीरियस नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें आदत है। लेकिन ये जो भूकंप आया है, ऐसे भूकंप की आदत किसी को नहीं है। ये वो भूकंप है जिसने धरती हिला दी, पहाड़ हिला दिए, इमारतें गिरा दी। कोई सुरक्षित नहीं है। बीते 25 सालों का ये सबसे बड़ा भूकंप। ऐसे भूकंप को महसूस ताइवान के लोगों ने हाल फिलहाल के वर्षों में नहीं किया है। अब घर के अंदर ये देखिए कैसे सामान गिर रहा है। ये देखिए किताबें रखी हुई है शेल्फ के अंदर, वो नीचे गिरती हुई आपको दिखाई दे रही है। बुक स्टैंड पूरी तरह हिल रहा है, पंखा जो वहां पर रखा हुआ है वो हिल रहा है, सामान इधर उधर गिर गया है और हर कोई परेशान है कि जाए तो कहां जाए। तो ताइवान में भूकंप के झटके महसूस किए गए और आसपास के जो देश हैं, जापान की हम बात कर लें, फिलीपींस की बात कर लें, वहां पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है कि यहाँ पर भी लोग कोई सुरक्षित ठिकाना ढूंढ ले। देखिए दफ्तर की तस्वीर किसी मीडिया हाउस की लग रही है और कैसे ये जो एंकर है वो भी डरी हुई है। ऊपर जो लाइट्स लगी हुई है वो हिलती हुई दिखाई दे रही है। ये आप देखिए
ऐसा लग रहा है कोई जोर से इसको हिला रहा होगा, कुछ ऐसी ये तस्वीरें हैं। और ये जो कैमरा है जो हाई राइज बिल्डिंग के ऊपर से कैप्चर करने की कोशिश की गई है, वो भी इन तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि चारों तरफ वहां पर सिर्फ और सिर्फ बर्बादी दिखाई दे रही है। बेसमेंट के अंदर भी आपको कुछ मलबा भी घर का दिखाई देगा, जो गाड़ियां हैं, बाइक खड़ी हुई हैं, वो भी दबी हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसे भूकंप के बाद लोग अभी दहशत में है कि तबाही जो होनी थी वो हो गई या अभी आगे कुछ बाकी है। कहां जाएं? घर के भीतर प्रवेश करें, बाहर ही रुके रहें, अपनों की तलाश कर लें, उनके पास चले जाएं, करें तो करें क्या, ये किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन ये बहुत बड़ा भूकंप और बहुत तेज झटके जिससे चारों तरफ जो इमारतें हैं ताइवान में वो अभी क्षतिग्रस्त दिखाई दे रही हैं। कितना जानमाल का नुकसान हुआ है ये कैलकुलेशन तो बड़ा बाद में लगाया जाता है, क्योंकि जो प्राथमिकता रहती है वो ये कि जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें पहले बचाया जा सके, उनका पहले रेस्क्यू किया जा सके। ये देखिए मीडिया हाउस की तस्वीर, जैसा इसके पहले भी मैंने आपको बताया था, एंकर बोल जरूर रही है लेकिन पीछे उसने पकड़ रखा है स्क्रीन को, क्योंकि खौफ में वो भी होगी है। लाइट्स जो लगी हुई हैं ये आप देखिए कैसे हिल रही हैं और कैसे जो कैमरे से कैप्चर करने की कोशिश भी की गई है वो भी पूरी जो तस्वीर है वो हिलती हुई दिखाई दे रही है। ये आप दफ्तर के भीतर की तस्वीर भी आप देख लीजिए, दफ्तर के अंदर की तस्वीर जहां जो टेलीविजन सेट लगे हुए हैं वो हिल रहे हैं, जो लाइट्स है वो हिल रही हैं। पूरा का पूरा ताइवान अभी दहशत में है और कोई समझ नहीं पा रहा है कि आगे क्या एक्शन लिया जाए। एहतियातन जितने भी कदम उठाने चाहिए थे प्रशासन की तरफ से वो उठा लिए गए हैं। ट्रेन रोक दी गई है, मेट्रो सर्विस अभी बाधित है, सड़क पर तो लोग रुके हुए हैं, वो तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया ने आपको दिखाई ही। ट्रेन का संचालन रोक दिया गया है। एहतियाती कदम जितने हैं वो सब उठाए जा रहे हैं, चाहे वो एम्बुलेंस है या फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं। चारों तरफ अभी खाली सड़कों के ऊपर वही चलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे ज्यादा मददगार अगर इस समय कोई हो सकता है तो यही दो गाड़ियां। आप ये देखिए कैसे घर के भीतर से, ये वही मकान है जो आधा टेढ़ा हो गया है, और यहाँ से कैसे एक बच्ची को बाहर निकालता हुआ ये शख्स आपको दिखाई दे रहा है। बाहर जरूर उसकी कोई जानने वाली या शायद माँ खड़ी है और फिर बच्ची को अपने हाथ में पाकर उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान भी दिखाई देती है। ये जो हाई राइज बिल्डिंग है वहां दिक्कतें ज्यादा होती हैं, 1-2 फ्लोर की जो बिल्डिंग है वहां से तो जो स्थानीय लोग हैं वही रेस्क्यू कर पाते हैं। अपने साथियों को, पड़ोसियों को बचा पाने में सबसे पहले मददगार वही साबित होते हैं, लेकिन जो हाई राइज बिल्डिंग है उसमें अंदर प्रवेश कर पाने की हिम्मत किसी की नहीं होती। और हमने देखा कि ताइवान में ऐसी ऊंची इमारतें भी अभी फिलहाल टेढ़ी दिखाई दे रही हैं, एक तरफ टिल्ट दिखाई दे रही है, और वहां से लोगों को बाहर निकाल पाना अभी सबसे बड़ी चुनौती है। तो बीते 25 साल में ये सबसे बड़ा भूकंप ताइवान के अंदर, जब ताश के पत्तों की तरह ढहती हुई इमारतें दिखाई दी हैं, और ताइवान में इमारतें बनाई ही ऐसी जाती हैं जो भूकंप के झटकों को झेल सकें। क्योंकि पहले भी मैंने आपको बताया कि ताइवान वो देश है जहां भूकंप के झटके आना, भूकंप आना बहुत आम सी बात है। हल्का फुल्का भूकंप तो वहां पर आता रहता है और लोग इसके आदी भी वहां पर हो चुके हैं। बीच वाले लोग बहुत ज्यादा गंभीरता से इसे नहीं लिया जाता है, लेकिन ऐसा देश जहां पर हर इमारत, छोटी बड़ी हर इमारत ही बनाई जाती है भूकंप के झटके को बर्दाश्त करने की स्थिति को देखते हुए, वहां पर भी अगर ये हाल है तो आप समझ सकते हैं कि कितना भयावह ये भूकंप रहा है। 7.5 की तीव्रता जो बीते कई दशकों में लोगों ने वहां पर महसूस भी नहीं की थी, और यह अंदेशा भी किसी को नहीं होगा कि जैसे ही सुबह होगी उसके बाद का मंजर ये दिखाई देगा। पहाड़ यहाँ पर आपको दरकता दिखाई दे रहा है और उससे ये धूल का गुब्बार उठता हुआ दिखाई दे रहा है। तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि अगली सुबह जब होगी तो तस्वीर ये दिखाई देगी, और चारों तरफ सब कुछ ठप पड़ गया है इस समय ताइवान के अंदर। भूकंप के बाद लैंडस्लाइड की तस्वीर ये हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि धरती में जब कंपन होगा तो फिर पहाड़ भी जरूर दरकेगा, और वही तस्वीर दिखाई भी दे रही है। ताइवान में तबाही और तबाही के बाद की जो तस्वीरें मिलनी शुरू हुई हैं न्यूज़ 18 इंडिया के ऊपर, अभी आप वही देख रहे हैं। न सिर्फ ताइवान, जापान में भी अभी अलर्ट जारी कर दिया गया है, फिलीपींस में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इन दोनों ही देशों में सुनामी का अलर्ट जारी हुआ है, क्योंकि ये दोनों ही देश समुद्र के बीचों बीच है।
जापान की बात कर लें, फिलीपींस की बात कर लें, और जैसा न्यूज़ 18 इंडिया को खबर भी मिल रही है कि जापान के अंदर तो ऊंची ऊंची लहरें समुद्र के अंदर उठती हुई दिखाई भी दी हैं। अब कैसे ताइवान के अंदर जो इमारतें हैं वो धराशायी हो गई हैं या उनको नुकसान पहुंचा है, ये इन तस्वीरों में आपको हम दिखा रहे हैं। और अब इसी के साथ ये 3 तस्वीर भी आप देख लीजिए। एक तरफ को झुक गई है ये हाई राइज बिल्डिंग, ऊंची इमारत, ये तबाही की पहली तस्वीर है, और हिलता हुआ पुल आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद कैसे जो पुल है वहां पर ट्रैफिक पूरा खत्म हो चुका है। ऊपर आप देखिए कोई गाड़ी आपको दिखाई नहीं देगी, और कुछ कुछ जगहों पर इस पुल को नुकसान भी पहुंचा है। ये तबाही की दूसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। उस वक्त जब भूकंप आया, इस पुल पर जितने भी लोग रहे होंगे उनकी क्या हालत हुई होगी, अंदेशा लगा पाना, अनुमान लगा पाना भी बड़ा मुश्किल सा लगता है। ये बीच वाली तस्वीर आप देखिए, जब पुल हिलता हुआ आपको दिखाई देगा, लोगों ने अपनी बाइक, अपनी स्कूटर रोक ली है, क्योंकि बैलेंस बना पाना तो ऐसे में मुश्किल होता ही है। और पुल कब गिर जाएगा, मन में तो दहशत यही होगी ना कि पुल जब इतनी तेजी से हिल रहा है तो कभी भी गिर भी सकता है। तो भूकंप से हिलता हुआ पुल, और वहीं एक टीवी स्टूडियो में कैसे झटके महसूस किए गए तबाही के, वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। तो लगातार ताइवान से जो तस्वीरें मिल रही हैं इस भूकंप के बाद की, वो आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे इमारतें वहां पर एक तरफ को झुक गई हैं, और आसपास के जो लोग हैं वही सबसे पहले मदद के लिए सामने आए, वही आगे बढ़ करके लोगों का रेस्क्यू करते दिखाई दिए। ये देखिए वही तस्वीर अभी हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो स्थानीय लोग हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, वही आकर के सबसे पहले इमारत में फंसे हुए लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। अच्छा, जो बड़े हैं वो तो भाग कर बाहर आ सकते हैं, लेकिन एक बच्चा अंदर इमारत में जरूर फंस गया था, तो उसे भी खिड़की के जरिए कैसे बाहर निकाला गया, रेस्क्यू की वो तस्वीर भी सामने आई। अब ये इमारत हम आपको दिखा रहे हैं जो कि पूरी तरह से एक और झुकी हुई आपको दिखाई दे रही है, और ये कभी भी गिर सकती है। और ऐसी स्थिति में जो अगल बगल की इमारतें हैं उन्हें भी नुकसान पहुंचेगा। तो जो इनके अगल बगल इमारतें हैं उन्हें भी खाली कराना अभी जरूरी है। उनमें अगर कोई रुका हुआ है तो वो बाहर आ जाए, और प्रशासन ऐसे में यही चेतावनी जारी करता है कि अपने सामान की चिंता मत करिए, जान की चिंता करिए। तो वो जरूरी है। ये इमारत अगर जिधर को झुकी है वहां गिर गई तो सड़क पे खड़ा जो शख्स है या जो रोड है वो भी ब्लॉक होगा, और अगल बगल की इमारतों को भी नुकसान पहुंचेगा। तो वो पूरा इलाका खाली करा लेना अभी सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और ऐसे में जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा होता है तो इन्हीं चीजों का सबसे पहले ख्याल भी रखा जाता है कि वो जो जितने भी एहतियाती कदम उस पूरे इलाके के लिए उठाए जाने जरूरी हैं वो उठाए जाएं। और जरूर ताइवान में अभी यही किया भी जा रहा होगा, और शायद यही वजह है कि छुट्टी कर दी गई है। आज के पूरे दिन के लिए अवकाश की घोषणा ताइवान में फिलहाल कर दी गई है कि पहले अपनी जान बचाओ, अपनों की जान बचाओ। यही इस वक्त ताइवान में सबसे ज्यादा जरूरी है। और वैसे ही एहतियाती कदम जरूर उठाए भी जा रहे होंगे। ताइवान में ही क्यों, जापान और फिलीपींस के लिए भी जब अलर्ट जारी किया गया है तो वहां भी एहतियाती कदम उठाए जाने शुरू हो गए होंगे। जो समुद्री इलाके रहते हैं उन्हें पहले खाली कराना होता है, क्योंकि उधर तो सुनामी की भी चेतावनी जारी की गई है। तो जो समुद्री इलाके हैं उन्हें खाली करा लेना, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा देना, यही पहली प्राथमिकता। और ताइवान के अंदर तो वो इमारतें जो जर्जर हो चुकी हैं, अगर भीतर अभी भी कोई फंसा रह गया है तो उन्हें बाहर निकालना। ये जो सामान रखा हुआ है उसका क्या हाल है, कैसे जिस वक्त ये जलजला आया 7.5 की तीव्रता का भूकंप आया तो सब कुछ गिर गया, मकान के भीतर रखा सामान गिर गया। और इमारतों का हाल तो क्या हुआ, जो हश्र है वो इन तस्वीरों में आप देख ही पा रहे हैं। सड़क पर खड़ा शख्स डरा हुआ है, पहाड़ों में रहने वाले लोगों को समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि आप तो जमीन पर हैं, पुल पर हैं, मकान के अंदर हैं, पहाड़ों पर हैं, कहीं भी सुरक्षित नहीं है। ताइवान के अंदर जिस वक्त ये भूकंप आया तब तो मन में यही चल रहा होगा। ये टीवी स्टूडियो के अंदर की तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। ये एंकर जिसने पीछे वीडियो वॉल पकड़ रखी है, फिर ये लाइट्स जो कि वहां पर लगातार आपको हिलती झूलती हुई एक तरह से दिखाई दे रही है। हिलना तो बात की बात है, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई जोर जोर से इसे हिला रहा हो, झूलती हुई वो तस्वीरें।
और इमारतों का हाल जो है वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। तो हर कोई डरा हुआ है, जो सुरक्षित है या जिसके इलाके में भूकंप का उतना प्रभाव नहीं भी दिखाई दे रहा है, वो जरूर मन में ये सोच रहा होगा कि दूसरे शहर में बसा हुआ जो रिश्तेदार है क्या वो सुरक्षित है या फिर नहीं। हालांकि क्या फोन और इंटरनेट चल रहा है या नहीं, ये बाद में खबरें जरूर मिलेंगी, लेकिन अभी तो ये बताया गया है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जरूर बाधित है और ये जरूरी भी होता है, क्योंकि जब इमारतें गिर रही होती हैं ऐसे में लाइट वहां ना ही रहे तो बेहतर, क्योंकि उसमें तो करंट फैलने का भी डर रहता है।